हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सुशांत केस में लगातार दूसरे दिन रिया चक्रवर्ती से हो रही है पूछताछ। सीबीआई अधिकारियों के सामने आज दोपहर करीब 1:30 बजे अपने भाई मुंबई के डीआरडीओ गेस्ट हाउस में आज फिर हो रही है पूछताछ। सीबीआई जांच में शामिल होने के लिए सैमुअल मिरांडा, सिद्धार्थ और दूसरे गवाह पहुंचे। कांग्रेस नेता सचिन सामंत ने आरोप लगाया है कि सुशांत के दोस्त संदीप सिंह को बीजेपी का सपोर्ट हासिल है। उसने 53 बार बीजेपी दफ्तर में बात की। रिया के सांता क्रूज पुलिस स्टेशन जाने को लेकर बीजेपी नेता राम कदम ने सवाल उठाया। पूछा, महाराष्ट्र सरकार और रिया के बीच क्या सांठगांठ है। सीबीआई से पहले सुशांत केस की जांच कर रहे मुंबई पुलिस के डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने सीबीआई को सारे दस्तावेज सौंपे थे। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक अब तक की जांच में हत्या के एंगल से कोई सबूत नहीं मिला है। गुत्थी सुलझाने के लिए दिशा सालियान केस को भी जांच में शामिल किया। दिशा सालियान को लेकर रिया चक्रवर्ती ने सीबीआई को बताया कि वो दिशा के बारे में ज्यादा नहीं जानती, उसकी मौत के बारे में भी कुछ नहीं पता। सीबीआई रिया से उनकी विदेश यात्राओं पर भी सवाल जवाब कर रही है। रिया के दस्तावेजों की जांच होगी। सुशांत केस में अहम खुलासा सुशांत का इलाज करने वाले डॉक्टर का बयान। जून के पहले हफ्ते में सुशांत ने दवाइयां लेनी बंद कर दी थी। सुशांत के मनोचिकित्सक करसी चावला के मुताबिक सुशांत को पैनिक अटैक पड़ते थे, फिर भी सुशांत को 8 जून को छोड़कर चली आई थी रिया। मुंबई पुलिस को दिए बयान में करसी चावला ने कहा कि 8 जून को रिया ने सुशांत की बिगड़ी तबीयत के बारे में बताया था। शाम को बताया कि वो अब सुशांत के साथ नहीं है। शुक्रवार को रिया डीआरडीओ गेस्ट हाउस से निकलकर सांता क्रूज पुलिस स्टेशन पहुंची, फिर पुलिस की सुरक्षा में घर पहुंची। गौरव आर्या के वकील मनु शर्मा ने कहा कि गौरव पर लगे सारे आरोप गलत हैं। हम जांच में पूरा सहयोग करेंगे। सोमवार को 11 बजे मुंबई में गौरव से ईडी करेगी पूछताछ। सीबीआई की पूछताछ में सिद्धार्थ पिठानी भी नहीं कर रहा है सहयोग। सिद्धार्थ बार बार बदल रहा है बयान। रिया और सैमुअल मिरांडा की नई चैट सामने आई। चैट में नशे के सामान की बात, नशीले पदार्थ की तस्वीरें भी सामने आई। रिया को ड्रग्स सप्लाई करने के आरोपी गौरव आर्या को ईडी का पेश होने का नोटिस। गोवा के होटल में चिपकाया गया नोटिस। एमपी में बाढ़ के बढ़ते खतरे को देखते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की बैठक। राज्य के हालात का जायजा लेते हुए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमों को अलर्ट किया गया। एमपी की राजधानी भोपाल में झमाझम बारिश से कई इलाकों में भरा पानी। एमपी के रायसेन में लगातार बारिश के बाद बिगड़े हालात। इलाके में नर्मदा और उसकी सहायक नदियां उफान पर हैं। नदी के किनारे बसे गांवों पर बाढ़ का खतरा। एमपी के होशंगाबाद में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसी स्थिति। नर्मदा नदी खतरे के निशान से 4 फुट ऊपर बह रही है। एमपी के छिंदवाड़ा में तेज बारिश से मुश्किलें बढ़ी। जल निकासी नहीं होने की वजह से लोगों के घरों में घुसा पानी। एमपी के बैतूल में लगातार भारी बारिश से नदी नाले उफान पर। सतपुड़ा डैम से पानी छोड़े जाने के बाद तवा नदी में उफान। एमपी के सागर में भारी बारिश से विदिशा भोपाल सड़क मार्ग बंद। सड़कों पर 3 फुट तक पानी भरा। एमपी के विदिशा के गांवों में भारी बारिश से फसलें हुई बर्बाद। सरकारी स्कूल और बस्तियों में घुसा बारिश का पानी। एमपी के झाबुआ में मूसलाधार बारिश से खराब हुई टमाटर, सोयाबीन और मिर्ची की फसल। किसानों ने सरकार से की मुआवजे की मांग। एमपी के सीहोर में भारी बारिश की वजह से नर्मदा नदी उफान पर। 2 दर्जन से अधिक गांवों का संपर्क टूटा। ओडिशा के भद्रक में बाढ़ से बुरे हालात। 1.5 लाख लोग प्रभावित, अब तक 12 की मौत। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बारिश की वजह से भूस्खलन, कई घरों को नुकसान पहुंचा। पहाड़ों में हो रही बारिश की वजह से यूपी के सहारनपुर के शांख भरी देवी मंदिर में घुसा पानी। यूपी के गाजियाबाद में युवक की डूबकर मौत। बारिश के पानी में भरे अंडरपास में नहाने गया था युवक। यूपी के पीलीभीत में कुछ घंटों की बारिश से सड़कें बनी तालाब। लोगों के घरों में घुसा बारिश का पानी। यूपी के सिकंदराबाद शहर में आधे घंटे की बारिश ने खोली नगर पालिका की पोल। घरों में घुसा बारिश का पानी। मूसलाधार बारिश से मेरठ के प्रतापपुर थाने में पानी भर गया। जल भराव के चलते कुर्सी पर पैर रखकर बैठे पुलिसकर्मी और फरियादी। पश्चिम बंगाल के शिलाबाती नदी उफान पर। तटीय इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराया।
भारत में कोरोना मरीजों की तादाद 34,63,000 से ज्यादा हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 76,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना से 5 पुलिस वालों की मौत। अब तक महाराष्ट्र में 153 पुलिसकर्मियों की मौत। महाराष्ट्र में 151 नए मामलों के साथ पुलिस में कोरोना का आंकड़ा 14,792 पहुंच गया है। मुंबई में डब्बे वालों ने लोकल सेवा शुरू करने की मांग की। सरकार से 300 रुपए के अनुदान की मांग की है। यूपी में औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना कोरोना पॉजिटिव। खुद को घर पर ही किया आइसोलेट। ट्वीट कर दी जानकारी। संपर्क में आए लोगों से जांच की अपील। हरियाणा के जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह कोरोना पॉजिटिव। हरियाणा विधानसभा में सीएम खट्टर और स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता समेत कई नेता पहले से संक्रमित हैं। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम ने छात्रों को भी संबोधित किया। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत स्थिर लेकिन गंभीर है। प्रणब मुखर्जी को अभी वेंटिलेटर पर रखा गया है। दिल्ली कैंट स्थित आर्मी रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में फेफड़ों के संक्रमण का इलाज चल रहा है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार को बताया झूठा। बोले झूठे सीएम पर जनता कैसे कर सकती है भरोसा। यूपी के अलीगढ़ में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने नीट और जेईई एग्जाम के विरोध में प्रदर्शन किया। छात्रों ने जमकर नारेबाजी करते हुए परीक्षा रद्द करने की मांग की। दिल्ली में आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पटपड़गंज में एमसीडी दफ्तर के बाहर हंगामा किया। स्वच्छता रैंकिंग में एमसीडी के खराब प्रदर्शन को लेकर नारेबाजी। रामपुर विकास प्राधिकरण ने सांसद आजम खान के हमसफर रिजॉर्ट को 15 दिन में तोड़ने का आदेश जारी कर दिया। अगर 15 दिन में आजम खुद रिजॉर्ट नहीं तोड़वाते हैं तो फिर प्राधिकरण करेगा कार्रवाई। गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों से झड़प में चीनी सैनिकों के मारे जाने का प्रमाण मिला। चीन के एक सैनिक की कब्र की तस्वीर सामने आई। चीनी शख्स की कब्र पर लिखा है उसकी मौत भारतीय सीमा पर जून महीने में हुई है। 15 से 16 जून की रात को हुई थी झड़प। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के छात्र बिना परीक्षा के पास घोषित नहीं होंगे। यूजीसी से मंजूरी जरूरी। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष ने नीट जेईई परीक्षा को लेकर वीडियो संदेश जारी किया। कहा छात्रों के भविष्य का फैसला उनकी सहमति से हो। सरकार ने कहा है छात्र भी चाहते हैं एग्जाम हो क्योंकि लाखों एडमिट कार्ड डाउनलोड हुए हैं। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन बोले एडमिट कार्ड की दलील गलत। संसद के मानसून सत्र से 72 घंटे पहले सांसदों का कोरोना टेस्ट होगा। सांसदों के स्टाफ की भी कोरोना जांच होगी। अध्यक्ष पद के चुनाव की मांग कर रहे गुलाम नबी आजाद से राहुल गांधी ने बातचीत की। कहा 6 महीने में होगा चुनाव। यूपी कांग्रेस का बड़ा चेहरा और विधान परिषद के पूर्व नेता नसीब पठान ने गुलाम नबी आजाद को पार्टी से निकालने की वकालत की। बिहार चुनाव में सीट बंटवारे से पहले पासवान की पार्टी ने नीतीश पर बढ़ाया दबाव। चिराग पासवान ने 119 संभावित उम्मीदवारों के साथ बैठक की। यूपी में मुहर्रम पर नहीं दफन होंगे ताजिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोरोना की वजह से इजाजत देने से मना किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने रेलवे बोर्ड को चिट्ठी लिखकर लोकल ट्रेनें और कोलकाता मेट्रो चलाने की मांग की। राज्यसभा के लिए बीजेपी उम्मीदवार जफर इस्लाम ने दाखिल किया नामांकन। यूपी में अमर सिंह के निधन के बाद खाली हुई है राज्यसभा सीट। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, स्वामी प्रसाद मौर्य समेत कई मंत्री मौजूद रहे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को नई विधानसभा शिलान्यास के मौके पर बधाई दी। सोनिया ने इस दौरान बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा देश में हिंसा और नफरत का जहर घोला जा रहा है। एमपी में शिवराज सरकार ने पुराने महंगे बिजली के बिल माफ किए। कहा अब सिर्फ 1 महीने का ही नया बिल आएगा। एमपी के छतरपुर में उपचुनाव के लिए प्रचार करने पहुंचे बीजेपी विधायक राजेश प्रजापति का कीचड़ से हुआ सामना। लोगों ने भी किए विधायक से सवाल। उत्तराखंड में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर सिंह बोले सिर्फ मोदी का नाम लेने से टिकट नहीं मिलेगा। विधायक अपने क्षेत्रों में जाकर लोगों की समस्या भी सुने। पाकिस्तान पर विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले अंतर्राष्ट्रीय दबावों की वजह से अब कुछ देशों को अपने यहाँ पल रहे आतंकियों की जानकारी देनी पड़ रही है। 10 सितंबर को वायुसेना में औपचारिक तौर पर राफेल विमानों को शामिल किया जाएगा। अंबाला एयरबेस पर होगा समारोह।
पश्चिम बंगाल के बिष्णुपुर के विधायक तुषार कांति भट्टाचार्य बीजेपी छोड़ तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले टीएमसी से बीजेपी में आए थे। यूपी के शामली के हसनपुर गांव में 4 दिन पहले हुए विवाद के बाद ब्राह्मण परिवारों का पलायन, दर्जनों घरों के बाहर लोगों ने पलायन के पोस्टर लगाए। शामली जनपद में 4 दिन पहले पबजी विवाद में हुई थी फायरिंग। 1 सितंबर से 6 सितंबर तक चलेगी जेईई की परीक्षा। परीक्षाओं के सेंटर की संख्या में बढ़ोतरी के साथ साथ 2 पारियों में आयोजित की जाएगी परीक्षा। देश भर में एक शिफ्ट में 660 केंद्रों में 85,000 छात्र देंगे परीक्षा। अध्यक्ष पद के चुनाव की मांग कर रहे गुलाम नबी आजाद से राहुल गांधी ने बातचीत की, कहा 6 महीने में होगा चुनाव। यूपी कांग्रेस का बड़ा चेहरा और विधान परिषद के पूर्व नेता नसीब पठान ने गुलाम नबी आजाद को पार्टी से निकालने की वकालत की। बिहार चुनाव में सीट बंटवारे से पहले पासवान की पार्टी ने नीतीश पर बढ़ाया दबाव। चिराग पासवान ने 119 संभावित उम्मीदवारों के साथ बैठक की। यूपी में मुहर्रम पर नहीं दफन होंगे ताजिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोरोना की वजह से इजाजत देने से मना किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने रेलवे बोर्ड को चिट्ठी लिखकर लोकल ट्रेनें और कोलकाता मेट्रो चलाने की मांग की। एमपी में शिवराज सरकार ने पुराने महंगे बिजली के बिल माफ किए, कहा अब सिर्फ 1 महीने का ही नया बिल आएगा। एमपी के छतरपुर में उपचुनाव के लिए प्रचार करने पहुंचे बीजेपी विधायक राजेश प्रजापति का कीचड़ से हुआ सामना। लोगों ने भी किए विधायक से सवाल। उत्तराखंड में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर सिंह बोले, सिर्फ मोदी का नाम लेने से टिकट नहीं मिलेगा, विधायक अपने क्षेत्रों में जाकर लोगों की समस्या भी सुने। पाकिस्तान पर विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, अंतर्राष्ट्रीय दबावों की वजह से अब कुछ देशों को अपने यहां पल रहे आतंकियों की जानकारी देनी पड़ रही है। 10 सितंबर को वायुसेना में औपचारिक तौर पर राफेल विमानों को शामिल किया जाएगा। अंबाला एयरबेस पर होगा समारोह। पश्चिम बंगाल के बिष्णुपुर के विधायक तुषार कांति भट्टाचार्य बीजेपी छोड़ तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले टीएमसी से बीजेपी में आए थे। यूपी के शामली के हसनपुर गांव में 4 दिन पहले हुए विवाद के बाद ब्राह्मण परिवारों का पलायन, दर्जनों घरों के बाहर लोगों ने पलायन के पोस्टर लगाए। शामली जनपद में 4 दिन पहले पबजी विवाद में हुई थी फायरिंग। 1 सितंबर से 6 सितंबर तक चलेगी जेईई की परीक्षा। परीक्षाओं के सेंटर की संख्या में बढ़ोतरी के साथ साथ 2 पारियों में आयोजित की जाएगी परीक्षा। देश भर में एक शिफ्ट में 660 केंद्रों में 85,000 छात्र देंगे परीक्षा। यूपी के लखनऊ में डबल मर्डर से सनसनी। गौतमपल्ली इलाके में रेलवे अधिकारी की पत्नी और बेटे की गोली मारकर हत्या। सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। मुख्यमंत्री आवास से थोड़ी दूर पर की गई हत्या। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। 3 आतंकियों को मुठभेड़ में मार गिराया, 1 जवान शहीद। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों ने कल 4 आतंकियों को मार गिराया। शोपियां के किलूरा इलाके में छिपे थे आतंकी। शोपियां में एक आतंकी जिंदा भी पकड़ा गया। मारे गए आतंकियों में एक ने कुछ दिन पहले सुरक्षा बल के जवान से हथियार छीना था। बिहार के गया के हरनी गांव में नक्सलियों ने घर में घुसकर 3 लोगों को गोली मारी। 2 की मौत, 1 शख्स गंभीर रूप से घायल। गुस्साए लोगों ने पुलिस के सामने प्रदर्शन किया। मुरादाबाद में ड्राइवर की सूझबूझ से टला ट्रेन हादसा। अमृतसर से हावड़ा जा रही थी पार्सल ट्रेन। कर्नाटक के कलबुर्गी में पुलिस पर गुंडों ने किया हमला, 2 पुलिसकर्मी घायल। बेंगलुरु बम ब्लास्ट के मास्टरमाइंड डॉक्टर शकील को पुलिस ने सऊदी अरब से गिरफ्तार किया। सऊदी अरब के रियाद से गिरफ्तारी के बाद दिल्ली लेकर लौटी पुलिस। यूपी के शामली के हसनपुर गांव में 4 दिन पहले हुए विवाद के बाद ब्राह्मण परिवारों का पलायन, दर्जनों घरों के बाहर लोगों ने पलायन के पोस्टर लगाए। शामली जनपद में 4 दिन पहले पबजी विवाद में हुई थी फायरिंग। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिलाड़ियों के पुरस्कार का ऐलान किया। कोरोना की वजह से पहली बार राष्ट्रपति भवन में नहीं हुआ आयोजन। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि दी। चेन्नई सुपर किंग्स के 2 खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि 11 सपोर्ट स्टाफ भी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। चेन्नई सुपर किंग्स टीम ने कोरोना केस आने के बाद टीम ने 1 सप्ताह के लिए क्वारंटीन पीरियड बढ़ाया।
यूएई में हर टीम के लिए 6 दिनों का क्वारंटीन पीरियड है। इस सीजन आईपीएल नहीं खेल पाएंगे सुरेश रैना निजी कारणों से वापस लौटे भारत। सीएसके ने आधिकारिक बयान में कहा, निजी कारणों से रैना ने वापस लिया नाम, वजह पता नहीं। राजस्थान रॉयल्स के फिटनेस कोच दिशांत याग्निक की कोरोना टेस्ट नेगेटिव आई है। बहुत जल्द टीम से जुड़ेंगे। 12 अगस्त को उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। चैडविक बॉसमैन ने फिल्म ब्लैक पैंथर में मुख्य किरदार निभाया था। मार्वल सीरीज की कई फिल्मों में आए थे नजर। चैडविक बॉसमैन ने फिल्म ब्लैक पैंथर में मुख्य किरदार निभाया था। मार्वल सीरीज की कई फिल्मों में आए थे नजर।